आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में। धरती पर धरती से बड़ा व्यापार कोई और नहीं है। धरती पर सबसे पुराना और विश्वसनीय व्यापार अगर कोई है तो वो रियल एस्टेट का व्यापार है। लेकिन बहुत से लोग रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जानते नहीं हैं कि कब इन्वेस्टमेंट करें। इतनी स्टेजेस होती हैं रियल एस्टेट व्यापार की, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री वेल्थ बनाने का वो पैमाना है, वो जरिया है जहां पर आप वेल्थ को क्रिएट करते हैं। आप पैसा कमाते नहीं हो, आप पैसा बनाते हो। जो पहला कंसेप्ट स्टेज होता है, जो 5 स्टेज में पहला स्टेज होता है, वो है कंसेप्शन स्टेज। दोस्तों, जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होता है, उसकी प्लानिंग होती है, डिस्कशन होती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो दिखती है, उसको जो रियल एस्टेट में कैसे हम बिल्ड करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, डिस्कशन होती है, प्लानिंग होती है। उसके बाद एक लैंड को सिलेक्ट किया जाता है, राइट। जो लैंड की एग्रीकल्चर भी हो सकता है या फिर एक बंजर ज़मीन पर हो सकती है। तो वो जो ज़मीन है, सबसे पहले उसको कंसेप्शन स्टेज होती है। और 100 सालों से 200 सालों से वो जो लैंड है वो बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो पहला स्टेज क्या है कि मार्केट में कंसेप्ट को बिल्ड किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। और सेकंड स्टेज में क्या होता है, उस बंजर ज़मीन को जो है कन्वर्जन किया जाता है। सेकंड स्टेज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या है कि यहाँ पर जो आइडियाज़ था उस शहर को बसावट का, उस प्रोजेक्ट को बसाने का, उसको डेवलप करने का, वो एक्शन पर आ जाता है। जो भी जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है वो कन्वर्ट किया जाता है, आपके उनको एक्वायर किया जाता है और अप्रूवल लिए जाते हैं और पेपर वर्क पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन जो सेकंड स्टेज है, विच इज़ इंपॉर्टेंट स्टेज, पर यह सबके लिए नहीं है। यहाँ पर कौन पैसे कमाता है? ओनली फार्मर्स मेक द मनी आउट ऑफ इट, राइट। और जो लकी फार्मर्स, जिनका जो है इस टेरिटरी में लैंड होता है, और उनको ही वही पैसा कमा पाते हैं, उनको ही मुआवजा दिया जाता है, राइट। सो द सेकंड स्टेज जो है वो फार्मर्स के लिए। तो अब तक क्या होता है कि सारी काम हो जाता है, सब कुछ लैंड को एक्वायर किया जाता फार्मर्स से और वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट जाता, राइट। जो अब जो थर्ड स्टेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्टेज। बिलीव इट टू से इट। तो यहाँ पर विजनरी जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा कमाते हैं। और जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर इस पीरियड में आते हैं जब सारी क्लियरेंस हो जाती है, सारा पेपर वर्क हो जाता है, अब तब थोड़ा सा जो एक्चुअली में यहाँ पर काम होना चालू हो जाता है। तो आपको मालूम लग जाता है कि अरे ये जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पर एयरपोर्ट भी बन रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो रही है, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगने वाली है। और आप एक विजनरी लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। आप सोचिए 20 साल पहले दुबई का विजन लिया गया, ठीक है। आज शेख जायद रोड की बात करें, दुबई डाउनटाउन की बात करें, इवन शिनजिन की, शंघाई की, आज हम लोग सिंगापुर की बात करें, पहले वो सिर्फ एक दिमाग में था कि हम ऐसा एक शहर बना रहे हैं, राइट। लेकिन जब इंफॉर्मेशन आई कि यहाँ पर पूरी प्लानिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई कि यहाँ पर ये चीज़ें बनेंगी और इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तब क्या होता है, ये स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कम्युनिकेशन। आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। और यहाँ पर लोग मिलियनियर बनते हैं, बिलियनियर बनते हैं। यहाँ पर लोग अपने पैसे को कई गुना करवाते हैं, क्योंकि ये स्टेज बहुत क्रूशियल होती है। और 95% लोगों को स्टेज के बारे में कोई भी भनक नहीं होती है, क्योंकि अभी काम चालू हो रहा होता है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम लोगों में जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी वंस इन लाइफ टाइम होती है। यानी 100 साल में सिर्फ एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। इस स्टेज को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है कि बहुत कम समय के लिए ये स्टेज ओपन होता है। और मोस्ट पीपल डोंट गेट इट बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर होती है। और इस समय सब लोग वो विजन नहीं ले पाते, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनके पास वो नॉलेज नहीं होती, उनके पास वो डाटा नहीं होता, वो एनालाइज नहीं कर पाते। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू द बिजनेस, राइट। ये थर्ड स्टेज मैंने कही। और चौथी स्टेज क्या होती है, बहुत से लोग तब आना चालू हो जाते हैं जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए एयरपोर्ट बनने वाला है, मेट्रो का काम चला हुआ, रोड का काम चला हुआ, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और बड़ी बड़ी कंपनीज आना चालू हो जाती हैं। और जब आपको लगता है कि सब लोग उस तरफ जा चुके हैं, तब लोग जाना चालू कर जाते हैं। पहले आप देखते हो, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, अरे अरे अब हमें जाना चाहिए, राइट। और यहाँ पर भी आप आते हैं चौथी स्टेज में भी, अगर आप आते हैं जो बिल्डिंग स्टेज होती है, अगर उस वक्त भी आप आते हैं तो आप एक डिसेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। इवन दो इट कैन मेक यू मिलियनियर, बट स्टिल इट इज गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड इट कैन गिव यू द गुड रिजल्ट।
अच्छे रिटर्न आप यहाँ पर ले सकते हो जब ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती है, राइट। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर आते हैं। आखिरी जो स्टेज हमारा है, पांचवा स्टेज, दैट इज कंप्लीशन स्टेज। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, पूरी कंस्ट्रक्शन बनकर तैयार होगी। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे के पास क्या है, गुड़गांव का। गुड़गांव को डीएलएफ ने पहले लैंड को क्लियर कर दिया, लेकिन उससे पहले तो कंसेप्शन स्टेज में था। वो ऐसा शहर हम बनाएंगे, डिजाइनिंग हुई, डिस्कशन हुई, प्लानिंग हुई, उसके बाद लैंड को एक्वायर किया गया, सब कुछ पेपर वर्क कंप्लीट किया गया, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन चालू किया। और जो इन्फॉर्मेशन का जो स्टेज था, जो कम्युनिकेशन स्टेज था, उस वक्त लोगों ने बहुत पैसा कमाया। सोचिए, 500,000 गज की जमीन, आज वहां पर एक एक फ्लैट करोड़ों रुपए का बिक रहा है। जब लाखों रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते, आज वो करोड़ों बन चुके हैं। तो आपके पास बहुत सी केस स्टडीज हैं, आप देख सकते हैं कि किसने कितना रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिया है, कौन सी स्टेजेस पे कितना रिटर्न आया हुआ है। चाहे गुड़गांव उनमें से एक है, और भी आपके पास एग्जाम्पल है, राइट। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसा किसी भी स्टेज में बनाया जा सकता है। मनी कैन बी मेड इन रियल एस्टेट इन एवरी स्टेजेस, बट आपको जानना यह है कि कितना किस स्टेज में आप कमा सकते हैं, कितना पोटेंशियल किस स्टेज में है। जो फर्स्ट स्टेज हमने बात की, कंसेप्शन स्टेज में 100 साल के पीरियड से कोई लैंड है, लेकिन जो पोटेंशियल रिटर्न की अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज, वो 150% तक का रिटर्न है। आपको 3 से 10 साल का पीरियड, मान लीजिए जो टेन्योर है वो 3 से 10 साल का है, तो 3 से 10 साल के बीच में आपको 150% तक का रिटर्न। लेकिन जो सेकंड स्टेज है वो कन्वर्जन स्टेज, ठीक है। और सोचिए उसमें तकरीबन 10 साल का समय लग गया, सब लैंड को क्लियर करने में, उसको डिजाइनिंग में, ड्राफ्टिंग में, टाउन प्लानिंग करने में, जितना भी चीज़ें हैं, पेपर वर्क कंप्लीट करने में आपको मान लीजिए 10 साल का समय लग गया ऑन एन एवरेज। हम 10 साल की बात करते हैं, लेकिन 10 साल के बाद भी जो है आपको जो रिटर्न मिलता है, आप सोचिए 3 से 10 साल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 5000% तक का रिटर्न आप यहाँ पर ले सकते हो, राइट। हम लोग बात कर रहे थे एग्रीकल्चर, किसानों की हम लोग बात कर रहे थे, जिनके पास वो लैंड है या किसने परचेज किया उस समय लैंड। और तीसरा स्टेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्टेज, राइट। कम्युनिकेशन स्टेज बहुत ही छोटा सा टाइम होता है, 2 से 5 साल, जब आपको लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ें बनी हो, इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर सही टाइम पे आती है, सही टाइम पे नॉलेज और विजन के साथ आप डिसीजन ले लेते हो, तो यहाँ पर उसमें 2 से 3 साल का समय लगता है। और 2 से 3 साल के समय के अंदर अगर आपने निवेश किया, तो आने वाले 3 से 10 सालों में आपका 15,000% तक का रिटर्न ऑन एन एवरेज यहाँ पर आपको मिलता है। तो आप सोचिए कि सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट टाइम कब है एंटर होने का, वो है 2 से 5 साल समय के बीच में, राइट। तो ये समय थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद जब लोगों को दिखता है कि अरे डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है एकदम से, तो ये कंस्ट्रक्शन करने में जो है जब स्टेज होता है वो 10 से 40 साल लगते हैं। आप कोई भी शहर बना रहे हो, उसको 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल लगते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड होने में। तो यहाँ पर 3 से 10 साल का अगर आप वेट करते हो, तो तकरीबन तकरीबन ऑन एन एवरेज 400% तक का प्रॉफिट आया हुआ है, राइट। 400% तक का प्रॉफिट। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है कम्युनिकेशन स्टेज में और कंस्ट्रक्शन स्टेज में, डिफरेंस कितना है रिटर्न्स का, वो आप देख रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन रिटर्न बिल्कुल यहां पर भी है। अच्छा, कंप्लीशन स्टेज, आप सोचिए कि आज पूरा गुड़गांव या नोएडा वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, और किसी भी शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में जो समय लगता है वो 20 से 100 साल का समय लगता है। आज हम दुबई की बात करें, शेंजन की बात करें, शंघाई की बात करें, सिएटल की बात करें, बर्लिन की बात करें, जो पूरी तरह से बन चुके हैं, तो उनको बनने में भी, एक शहर बनने में आप सोचिए 20 से 100 साल का समय लग जाता है। और उस समय क्या होता है, उस समय खाली आप प्लॉट नहीं, बल्कि आप रेजिडेंशियल, आप फ्लैट बाय सेल करते हैं, प्रॉपर्टीज, विलास, राइट, ये सब आप लोग और हम लोग ये परचेज करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी रिटर्न है, बिल्कुल है। 3 से 10 साल के टेन्योर में, एवरेज टाइम में आप 300% तक का पैसा कमा लेते हैं, जब सेल, परचेज, रिटेल, रीसेल, ये चीज़ें चली रहती हैं। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि आज सबसे बड़ा स्टेज, सबसे बेस्ट स्टेज आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कौन है। तो दोस्तों, ये तो आप जान गए कि कम्युनिकेशन स्टेज में जब आप एंटर करते हो तो आप मैक्सिमम रिजल्ट लेते हो, लेकिन ये तो वंस इन लाइफ टाइम होता है। आप सोचिए कि 100 साल में एक आध बार ऐसा होता है कि जब आप इस समय पर एंटर करें। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जब आप उस कम्युनिकेशन स्टेज में आप एंटर कर सकते हो। जी हाँ, और एक ऐसी जगह पर जो कि फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है,
दुनिया का सबसे प्रोजेक्ट की बात करें, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। ज़रा सोचिए, आपने कभी सोचा होगा कि यार दुबई में घर होता या फिर आपका सिंगापुर जैसे शहर देश में आपका घर होता, आपके पास प्रॉपर्टी होती बर्लिन में, आपके पास प्रॉपर्टी होती शेंजन में, शंघाई में, न्यूयॉर्क में। सोचिए कैसा होता अगर आपकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन वैली में होती। तो एक ऐसा ही बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, उससे भी बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। एक ऐसा ही शहर हमारे देश में बनने जा रहा है जो कि दुबई से भी एडवांस होने वाला है, जो सिंगापुर से भी एडवांस होने वाला है। जी हाँ, मैं सपनों की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की, मैं बात कर रहा हूँ धुलेरा की, जो हिंदुस्तान की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। माने जीरो से शुरुआत हो रही है, बिल्कुल लैंड को एक्वायर करने से लेकर पूरी इसकी डिजाइनिंग और कंप्लीशन सब कुछ एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होगा और फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है हमारे धुलेरा में। तो दोस्तों, ये वो शहर है जो आपके सपनों का शहर होने वाला है और हिंदुस्तान की शान होने वाली है। और हिंदुस्तान में ऐसा पहला शहर बन रहा है, और मैं यूं कहूं कि ये 100 साल में एक पहला शहर हिंदुस्तान बना रहा है, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बना रहा है। और जिसकी लोकेशन आप देखेंगे, अहमदाबाद और भावनगर के बीच में जो एक्सप्रेस वे आता है उसके बीच में बन रहा है। तो ये गल्फ ऑफ खंबाड़ के बिल्कुल साथ है। गल्फ ऑफ खंबाड़ आप यूं सोचिए कि बिजनेस का हब है, जो यहाँ पे जितने भी समुद्री व्यापार होते हैं समुद्र के जरिए, सी के जरिए, गल्फ ऑफ खंबाड़ के थ्रू होते हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक शहर बनने वाला है जहाँ पर सारी कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले सोचिए कितना बड़ा शहर बन रहा है। सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा शहर ये बन रहा है, मुंबई से भी बड़ा और अहमदाबाद से भी कई गुना बड़ा शहर यहाँ पर बन रहा है। आज धुलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में ये शहर बन रहा है। तो सोचिए, ये दिल्ली से भी तकरीबन 2 गुना है और सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा शहर हमारे पास बन रहा है। और अब क्या हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहे थे कि 5 स्टेजेज होते हैं, और 5 स्टेजेज में आपको मालूम है कि पहले लैंड को एक्वायर किया जाता है। लैंड को एक्वायर किया गया, लैंड को एक्वायर करने के बाद डिजाइनिंग की गई, और सबसे पहले क्या हुआ था, जनवरी 2009 में एसआई एक्ट चालू किया गया। माने जो शहर बन रहा है यहाँ पर इसका अपने नियम कानून होंगे। हिंदुस्तान में क्या होता है कि आपको मालूम ही है, यहाँ की व्यवस्था, आप पैसा कमाते हो, आप टैक्स भी देते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो फैसिलिटीज़ नहीं, वो सेफ्टी नहीं, वो सिक्योरिटी नहीं है, आपको एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है। सोचो कि ऐसा शहर बन रहा है जहाँ पर सब चीज़ें होने वाली है, वो दुबई से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और एडवांस चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो उसको पूरी तरह से इसको एसआईआर टाइमलाइन के थ्रू आपको एक एक्ट लाया गया, एसआईआर एक्ट, उसको एनेक्ट किया गया। और उसके बाद जो डिक्लेरेशन ऑफ धुलेरा, जो एसआईआर एक्ट है, उसको डिक्लेयर किया गया, और उसके बाद मास्टर प्लानिंग चालू हो गई 2009 से। और ये काम ये देगा हेल्क्रो। हेल्क्रो वो कंपनी है यूएस की जिसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को ऑलरेडी बना चुकी है। आप चाहे दुबई में बात करें, बड़े बड़े शहर को जो डिज़ाइन किया जाता है वो हेल्क्रो जैसी कंपनी ही करती है। उसके बाद काम चालू हो गया, लेकिन जब सारी चीज़ें हुई, सारे काम काज हुए, उसके बाद एकॉम को ये काम दिया गया कि आप जो है इंजीनियरिंग, जो है कंस्ट्रक्शन, जो डिज़ाइन को रेडी करके कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने का, राइट। तो ये काम शुरू हुआ 2017 से। लेकिन अच्छी बात क्या हुई, जब कोविड आया तो ये काम थोड़ा सा स्लो हो गया, और हमारे पास और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया कि हम इसमें इन्वेस्ट करें, उसको जानें, राइट। तो आज धुलेरा जो है उसकी बेंचमार्किंग अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर से ली गई है, अलग अलग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देखेंगे लिया गया, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, पावर एंड आईसीटी हो, रोड डिज़ाइन हो, दुनिया के जो भी बेहतरीन शहर हैं उनसे लिया गया। तो एक ऐसा शहर बन रहा है जहां पर पूरी दुनिया में जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हैं उनको लिया गया है, और तब जाकर ये वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सिटी बन रही है धुलेरा में। आप टोक्यो, शंघाई, दुबई, सिलिकॉन वैली, सिएटल, बर्लिन, सिंगापुर, लंदन जैसी शहरों से भी ज़्यादा खूबसूरत इन सब का निचोड़ अगर आप देखोगे वो धुलेरा बनने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन धुलेरा में किसी भी जो हमारा शहर होता है उसको, जो लैंड होता है, रियल एस्टेट व्यापार होता है, उसको ग्रो होने में सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी 4 तरह की होती है। पहला, कार्गो, हवाई एयर के जरिए। तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और बन के लगभग तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी आप देखिए, बिल्कुल सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और पैसेंजर प्लस कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है, वो की बहुत बड़ी बात है। उसके बाद डेडिकेटेड ट्रेन फ्लाइट कॉरिडोर। तो ट्रेन
सेकंड, पहला तो हवाई के जरिए, दूसरा ट्रेन के जरिए, मेट्रो के जरिए ऑलरेडी यहाँ पर काम हो चुका है। और यहाँ पर भी एक डेडिकेटेड मेट्रो जो है यहाँ पर अहमदाबाद से आपको धुलेरा, जो कि आपको 45 मिनट में वहाँ पर पहुँचाएगी, ऑलरेडी उसके ऊपर काम चल रहा है। और 250 मीटर बड़ा एक्सप्रेस वे ऑलरेडी यहाँ पर है। रोड की कनेक्टिविटी है अल्ट्रा, जो 4 लेन 6 लेन 8 लेन तक के रोड ऑलरेडी बनना चालू हो चुका और बन चुके हैं। उसके बाद आपका जो धुलेरा अहमदाबाद है, मोनोरेल है, मेट्रो, ये सब मैंने बताया आपको, ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है। और सी पोर्ट, क्योंकि समंदर के जरिए, चाहे आप सड़क हो, चाहे हवा हो, चाहे समंदर हो, चाहे रेल हो, चारों तरह की कनेक्टिविटी, क्योंकि गल्फ ऑफ खंबाड़ एक ऐतिहासिक व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए सबसे बड़ा ये हब है। और सी पोर्ट की फैसिलिटीज यहाँ पर धुलेरा में है बिकॉज ऑफ द गल्फ ऑफ खंबाड़। तो चारों कनेक्टिविटी यहाँ पर 360 डिग्री कनेक्टिविटी है, और ये चीज़ें आपकी लैंड की वैल्यू को बहुत बढ़ा लेती है। उसके अलावा यहाँ पर धुलेरा SIR एक्ट, जो मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, जहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 51% है, और जो हमारी गुजरात अपना इंडियन की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका 49% यहाँ पर स्टेक है, राइट। तो ये सबसे अच्छी बात है। जो DMIC है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वो भी धुलेरा से होकर ही जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसको कनेक्टिविटी का एक और फायदा धुलेरा को यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो पूरा स्मार्ट है, प्लग एंड प्ले। आप कोई भी दुनिया से कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर लगाना चाहता है तो उसको यहाँ पर डेवलप करने की जरूरत नहीं है, उसको रोड बनाने की जरूरत नहीं है, उसको अलग से कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं। ये जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्लग एंड प्ले है, माने आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, चाहे वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे रोड हो, चाहे वो आपका डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्शन हो या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कलेक्शन हो, और 100% रेन वाटर कलेक्शन, मतलब सब कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी बन के तैयार है। जो आप सड़क देख रहे हैं उसके अंदर भी तकरीबन 50 मीटर का यहाँ पर कटिंग की गई है, और जो भी आप देख रहे हैं रोड के ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाली है, ऑलरेडी सब कुछ इनबिल्ड है। उसके अंदर आप देखेंगे कि गैस की, ICT, पावर, सीवेज, उसके बाद आपका स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, पोर्टेबल वाटर, सब कुछ आपका अंडरग्राउंड यहाँ पर है। कोई भी आपको ऐसी लटकी हुई तार नहीं दिखेगी कि भाई कोई बिजली का पोल है, कोई खंबा है, सब कुछ अंडरग्राउंड होने वाला है सिंगापुर की तरह, राइट। तो सबसे बड़ी बात क्या है, गुजरात में लैंड ग्रैबिंग एक्ट है। माने सबसे बड़ी बात ये होती है, डर हमें ये होता है कि हमने लैंड तो परचेज कर लिया, लेकिन क्या हो अगर उस लैंड को कोई और कब्जा कर लेगा। तो यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग एक्ट है, ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति आपके लैंड को ग्रैब करता है, उस पर कब्जा करता है, छीनने की कोशिश करता है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और जहाँ पर उनको सज़ा भी दी जाती है, और लैंड आपको ही मिलेगा, चाहे आप 20 साल के बाद, 50 साल के बाद भी आप वहाँ पर जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई उस पर कब्जा कर लेगा या आपके ज़मीन को हथिया देगा। यहाँ पर गुजरात में ऑलरेडी लैंड ग्रैबिंग एक्ट जो है वो पास हो चुका है, तो ये बहुत बड़ी सहूलियत है। अब जो धुलेरा SIR है वो कैसा दिखता है, तो ये पूरा नक्शा है। 22 गांव को मिलाकर सरकार ने इसको SIR का नाम दिया है, धुलेरा SIR, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मीठा पानी का जो नदियां हैं उसको स्टोर किया गया है। तो धुलेरा एक ऐसा शहर है जहां पर 1000 साल में भी आने वाले पानी की कमी कभी नहीं होगी। तो यहाँ पर पूरा वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, पोर्टेबल वाटर, सब कुछ यहाँ पर है। और कोस्टल रेगुलेटरी जोन, उसको अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट किया गया है। आप देखेंगे कि टूरिज्म रिजॉर्ट्स के लिए जो आपको दिख रहे हैं बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, ये टूरिज्म रिजॉर्ट्स के लिए, और उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल लैंड और कमर्शियल अलग से, रेजिडेंशियल अलग से, विलेज बफर जोन बनाई गई हैं, और सारा का सारा नक्शा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें एज़ पर द गाइडलाइन, एज़ पर टाउन प्लानिंग यहाँ पर होने वाली है, राइट। और टाउन प्लानिंग आप देख सकते हैं, अलग अलग एक्टिवेशन जोन है, एक्टिवेशन एरिया है जहाँ पर काम चला हुआ है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं 2016 में कैसा धुलेरा था, और 2026 में आपको कुछ इस तरह का दिखने वाला है, राइट। और बाकी ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अलग अलग जोन है मास्टर टाउन प्लानिंग में,
रेजिडेंशियल कैसा होगा, इंडस्ट्रियल कैसा होगा, कमर्शियल कैसा होगा। यहाँ पर मज़े की बात है, जो धुलेरा में जो है मैप में है वो आपको 5 तरह की कमर्शियल जोन मिलेगी, जहाँ पर हाई एक्सेस कॉरिडोर, सिटी सेंटर, IT और नॉलेज हब अलग से बनाया जाएगा, टूरिज्म रिजॉर्ट, रिक्रिएशन, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, उसके लिए अलग से जोन बनाई गई हैं, जहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर आपको स्टेडियम, यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए, टूरिज्म एक्टिविटी के लिए सब चीज़ें आपको यहाँ पर सब कुछ बनाया गया है। और ये गाइडलाइंस है, आप कोई भी अगर घर बनाते हैं, रेजिडेंशियल एरिया कैसा होगा, कि क्या वहाँ पर चीज़ें होंगी, सब कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दी गई टाउन प्लानिंग के अंदर, जो कंडीशंस है वो उसके हिसाब से होगी। आप कमर्शियल, इंडस्ट्रियल की आप बात करते हैं, सारी गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप जो है आपका जो नॉलेज एंड IT हब किस तरह का होगा, सिटी सेंटर कब कैसा होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन होगी, कितने मीटर की बिल्डिंग्स होगी, कितने फ्लोर होंगे, उसके बाहर का स्पेस कितना होगा, सड़क कितनी चौड़ी होगी, पार्किंग स्पेस कितना होगा, सब कुछ एज पर गाइडलाइन होगा। तो सोचिए एक ऐसा शहर जहां पर पूरा व्यवस्थित होगा और पूरा का पूरा शहर कंट्रोल होगा कि ABCD बिल्डिंग से, ABCD बिल्डिंग जो कि हार्ट है, जो पूरी कनेक्टेड शहर होगा, पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड शहर होगा। आप ये सोचिए कि अगर कहीं एक्सीडेंट भी होता है तो वहाँ पर जो भी हॉस्पिटल्स होंगे तो उसके ऊपर हेलीपैड होगा। मतलब कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई आग लगती है, तो ABCD बिल्डिंग में सबसे पहले सेंसर की वजह से मदद से वहाँ पर सायरन बजेगा और लोगों को इंटीमेट किया जाएगा कि फलानी जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है, फायर हुई है, एक्सीडेंट हुआ, जो भी चीज़ें हुई हैं। तो इतना एडवांस शहर बनने वाला है जो कि पूरा अंडर सर्विलेंस होगा, CCTV कैमरा से होगा, AI टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पर यूज़ की जाएगी और पूरी इंटरनेट कनेक्टेड सिटी यहाँ पर बनने वाली है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है टूरिज्म रिजॉर्ट कैसे होंगे। और अभी आप देखिए लेटेस्ट अपडेट क्या है, गुजरात के अंदर, धुलेरा के अंदर ही भारत का जो है सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्रीज जो टाटा ताइवान के साथ मिलकर बना रहा है, तो 91,000 करोड़ ऑलरेडी इसके ऊपर अलॉट किए गए हैं। 91,000 करोड़ रुपये से इंडस्ट्री पे काम होना चालू हो चुका है और दिसंबर 2026 तक जो है यहाँ पर प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो सोचिए कितना एम्प्लॉयमेंट आने वाला है। अभी तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चिप के लिए हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोग US के ऊपर, चाइना के ऊपर, ताइवान के ऊपर डिपेंड थे और आज सेमीकंडक्टर चिप, आज हिंदुस्तान आज खुद बना रहा, आत्मनिर्भर बन रहा है। तो सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री बन रही है और सेमीकंडक्टर चिप के बिना आप बिल्कुल भी सोच नहीं सकते, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाहे फ़ोन हो, फैन हो, TV हो, लैपटॉप हो, हर जगह सेमीकंडक्टर चिप लगती है। इवन ट्रेन में वंदे भारत की बात करें, वहाँ पर भी 2 से 3 हज़ार चिप लगती है। एक एरोप्लेन में 8 से 10 हज़ार चिप लगती है। तो सोचिए कितनी बड़ी जो डिमांड है वो हिंदुस्तान में पूरी होने वाली है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि ताइवान के साथ मिलकर टाटा ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुका है। सो अलग अलग आप देखेंगे, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें, हम लोग धुलेरा की बात करें, इस तरह काम चला हुआ एक्टिवेशन जोन है और यहाँ पर एक वेनिस शहर जैसा एक आर्टिफिशियल रिवर यहाँ पर ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। ये काम हो रहा है और सोलर पार्क ऑलरेडी बनाया हुआ, 5,000 मेगावाट का सोलर पार्क ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है, जो कि पूरे धुलेरा शहर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाला है, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाला है। तो ये बहुत से काम हो चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं दोस्तों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी के भी ऊपर काम हो रहा है, 2026 में ऑलमोस्ट वो भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो एक्सप्रेस वे, ये सब चीज़ें बन चुकी है और न्यूज़ एंड मीडिया भी यहाँ पर ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है आज धुलेरा में इन्वेस्ट करके अपने फंड को बहुत अच्छा ग्रो करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन स्टेज है। आप रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल लैंड को यहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, आप जानने के लिए आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप धुलेरा के अंदर निवेश कर सकते हैं, कितने टिकट साइज में आप निवेश कर सकते हैं, कितना लैंड आप, कौन सा लैंड आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।